हे गाइस, मैं राजेंद्र जागीर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर में। डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलन ये टॉपिक हमारा चल रहा था। 3-4 वीडियो हो चुके हैं पहले। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें। ऊपर आई टैब पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, और उससे पीछे के वीडियो सारे देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कोणों के मापन। कोणों के मापन दो प्रकार के थे। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी सीखा था कि कोणों के चिन्ह प्लस कब लगता है, माइनस कब लगता है। जब कोण एंटी क्लॉकवाइज घूम के बनेगा तो प्लस का कोण लगाएंगे, हम प्लस कोण कहेंगे उसे, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है प्लस का आएगा। और क्लॉकवाइज घूम के बनता है तो -30 डिग्री, -20 डिग्री, -50 डिग्री, -90 डिग्री, माइनस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हमने कोणों के मापन में डिग्री और रेडियन में से डिग्री पढ़ लिया था। 1 डिग्री 1/360 होता है, इसलिए एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री कोण बनेगा। 1 डिग्री में 60 मिनट, एक डैश लगा दें तो मिनट कहेंगे उसे। 1 मिनट में 60 सेकंड, डबल डैश लगाए सेकंड कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि यदि आप डैश लगा रहे हैं तो उसको मिनट एंगल कहते हैं, समय नहीं है ये, मिनट एंगल है, जो कि बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटा सा कोण है। ठीक है, तो ऐसे ही ये मिनट समय नहीं है, समय से नहीं जोड़े एंगल है। तो ये गैप होता है दो त्रिज्याओं या दो किरणों के बीच का गैप है, जो कि बहुत कम है, तो वो है ये। फिर अब इसके बाद हम लेते हैं सेकंड नंबर पे रेडियन। रेडियन कोणों के मापन में दूसरा मापन है रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये सर्किल है, दिस इज सेंटर पॉइंट ओ, एंड ओ इसकी रेडियस है। तो अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, यदि इसकी रेडियस 1 है, मतलब रेडियस इकाई है, तो उसका नाम क्या हो गया, इस रेडियस, इस सर्किल का नाम हो गया यूनिट सर्किल, इकाई वृत्त। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या की लंबाई 1 मतलब 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, पर एक होनी चाहिए, इकाई कुछ भी हो पर एक इकाई होनी चाहिए, एक लंबाई 1। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो उसे हम इकाई वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे इसमें से। चाप किसे कहते हैं, आर्क, परिधि, सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा आर्क या चाप कहलाता है, परिधि का एक टुकड़ा चाप कहलाता है। मान लेते हैं चाप ए बी है, चाप ए बी, और इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब 1 है, मान लेते हैं। अब देखिए, यदि चाप ए बी के दोनों सिरों को केंद्र पर मिला दे, कहाँ मिला दे, केंद्र पर, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, अब इसको हम एक रेडियन कोण कहते हैं। इकाई वृत्त में जितनी लंबाई का चाप होगा, उस चाप द्वारा सेंटर पॉइंट पर, केंद्र बिंदु पर, उतने ही रेडियन का कोण बनेगा। चाप की लंबाई 1 है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर रेडियन 1 रेडियन कोण बनेगा। चाप की लंबाई 2 है तो केंद्र पर 2 रेडियन कोण बनेगा। चाप की लंबाई 3 है तो केंद्र पर उतने ही, उस चाप द्वारा केंद्र पर 3 रेडियन का कोण बनेगा। यदि चाप की लंबाई 0.5 है तो केंद्र पर 0.5 रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और मैं लिख रहा हूं यहां, कोई भी रेडियस का एक सर्किल हो सकता है। माना इसकी रेडियस r है, त्रिज्या क्या है r, और r लंबाई का एक चाप काट लेते हैं भी, चाप की लंबाई भी r है, तो भी हमें वही परिभाषा मिलेगी, 1 रेडियन कोण ही बनेगा इसमें भी। डियर स्टूडेंट्स, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो
तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वही 1 रेडियन बनेगा। तो दोनों से हमें क्या मिल रहा है, एक कैसे बन रहा है, आर में आर का भाग देने पर, आर बटे आर इक्वल टू 1 होता है, और 1/1 वो भी 1 होता है। अच्छा 2/1 वो 2 होता है। इसलिए रेडियन कोण का जो सूत्र बना है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या बना है, रेडियन कोण बराबर, ये क्या था, चाप की लंबाई, तो यह लिख देता हूं चाप, बटे ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस, तो लिख देता हूं त्रिज्या। सूत्र बन गया। जब भी आपको रेडियन कोण लिखना है तो चाप जिसके द्वारा केंद्र पर रेडियन कोण बन रहा है उस चाप की लंबाई में त्रिज्या की लंबाई का भाग दे दो, संख्या आएगी, वो संख्या ही उस चाप द्वारा केंद्र पर रेडियन कोण अंतरित होगा, वो उतना ही कोण होगा, चाप बटे त्रिज्या जो संख्या आती है। ठीक है, तो ये बन गया सूत्र। तो इसमें इतना ही है, रेडियन कोण को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो चाप बटे त्रिज्या है। अब मैं लेता हूं नंबर 3, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एंगल। देखो डिग्री व रेडियन कोणों में संबंध, देखिए क्या होता है संबंध। अच्छा इस पे वापस आते हैं। चाप की लंबाई, इकाई वृत्त, चाप की लंबाई 2 है तो केंद्र पर रेडियन, 2 रेडियन कोण बनेगा। चाप की लंबाई 20 है तो केंद्र पर उस चाप द्वारा 20 रेडियन कोण बनेगा। अब मैं चाप की लंबाई इतनी ले रहा हूं, कितनी देखो देखिए चाप की लंबाई में क्या ले रहा हूं, यहां से यहां तक, मतलब एक पूरे चक्कर में चाप की लंबाई कितनी होती है, परिधि के बराबर। चाप की लंबाई कितनी होगी, परिधि के बराबर। अब बताओ इसकी परिधि की लंबाई कितनी है, परिधि का सूत्र हम जानते हैं, परिधि की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर, ये हम जानते हैं पहले से, लेकिन इसका आर तो 1 है, रेडियस तो 1 है, तो 1 से 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आएगा। तो हमने क्या देखा है कि एक पूरे चक्कर में चाप की लंबाई है 2 पाई, तो उस पूरे चक्कर में केंद्र पर रेडियन कोण कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है इकाई वृत्त में जितनी चाप की लंबाई होती है उस चाप द्वारा केंद्र पर उतना ही रेडियन कोण बनता है। तो एक पूरे चक्कर में चाप की लंबाई कितनी है, परिधि के बराबर है, अर्थात 2 पाई है, तो केंद्र पर रेडियन कोण कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। और पहले से हम जानते हैं एक पूरे चक्कर में डिग्री कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लग रहा है 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री आपस में बराबर है, 2 का भाग दे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इनमें संबंध आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये इनमें रिलेशन है, रेडियन और डिग्री एंगल में रिलेशन है, आप इसको याद करें। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई का मान आप पहले से 22/7 जानते हैं, 3.14, वो आप पहले से जानते हैं, वही अभी मान। लेकिन यदि डिग्री और रेडियन में संबंध आप लिखना है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। देखो इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया रेडियन व डिग्री में संबंध, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब हम इसमें कुछ एक नोट लिख लेते हैं, 1-2 नोट फर्स्ट देखिए, यदि मैं यहां से 1 रेडियन बराबर लिखना चाहूं तो 1 रेडियन बराबर 180 पाई डिग्री आता है कि नहीं। यदि 2 रेडियन लिखूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेडियन लिखूं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 रेडियन बराबर लिखूं तो 4 रेडियन बराबर हो जाएगा, डिग्री बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, जब रेडियन एंगल को डिग्री एंगल में चेंज करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रेडियन कोण को डिग्री कोण में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं।
ठीक है, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया पहला नोट। सेकंड नोट देखो, सेकंड नोट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यदि मैं 1 डिग्री बराबर लिखना चाहूं, 1 डिग्री बराबर, तो वो क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर नहीं चल रही है तो 1 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर 180 बटे में आ जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। 2 डिग्री 2 से गुणा, 3 डिग्री 3 से गुणा, 4 डिग्री 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे डिग्री कोण को रेडियन कोण में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तथा डिग्री कोण को रेडियन कोण में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको देखो। अच्छा, इनमें से कैसे याद रहेगा, हमें चक्कर भी पड़ सकता है, आप 180 बटे पाई से गुणा करें या पाई बटे 180 से गुणा करें, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें चक्कर पड़ेगा। तो आप एक बात याद रख लो कि रेडियन में पाई ऊपर होता है, कोण जब रेडियन में आएगा तो पाई ऊपर होगा, बस। डिग्री में नीचे आ जाएगा पाई, वो तो बाद में अपने आप याद हो रहा है, उसका उल्टा करना है। तो एक बात याद रख लो, रेडियन में पाई ऊपर होता है, तो जब डिग्री कोण को रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 से, पाई ऊपर बटे 180 से गुणा करना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं, इसके आगे के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।